पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। भारत सरकार ने अटारी इंटरनेशनल बॉर्डर को 1 मई से बंद करने का फैसला लिया था, लेकिन अब मानवीय कदम उठाते हुए सरकार ने अगले आदेश तक नागरिक आवाजाही की छूट दी है। यानी कि जो पाकिस्तानी अभी भी भारत में रुके हैं वो अपने देश लौट सकते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों के लिए वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है और उनको एंट्री नहीं दी। एक भी पाकिस्तानी नागरिक गुरुवार 1 मई 2025 की सुबह से अपने देश की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाए। वही भारत ने साफ किया है कि पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में फंसे हुए हैं वे अपने वैलिड ट्रैवल वीजा और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अगले आदेश तक अपने देश वापस लौट सकते हैं। भारत का ये कदम न केवल राजनयिक संतुलन बल्कि मानव अधिकारों की रक्षा की मिसाल है। लेकिन पाकिस्तान न मानवाधिकार समझता है न मानवता। उसने अपने ही नागरिकों को वापस लेने से इनकार कर दिया। इस दौरान सीमा पर अजीब ऊहापोह की स्थिति बनी रही। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने आदेश दिया था कि तमाम पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद से अब तक 929 नागरिक भारत से पाकिस्तान जा चुके हैं। 24 अप्रैल को 28 नागरिक, 25 अप्रैल को 191, 26 अप्रैल को 81, 27 अप्रैल को 237, 28 अप्रैल को 135, 29 अप्रैल को 104 और 30 अप्रैल को 140 पाकिस्तानी नागरिक अटारी वाघा बॉर्डर से वापस भारत से पाकिस्तान जा चुके हैं। ऐसा ही एक किस्सा सामने आया जब सीआरपीएफ जवान की पत्नी, जो कि पाकिस्तानी है, उसे पाकिस्तान भेजने का फैसला हुआ। लेकिन आखिरकार कोर्ट के आदेश के बाद सीआरपीएफ जवान की पत्नी मीनल खान को भारत में रहने की छूट मिल गई। अधिक जानकारी दे रहे हैं मीनल खान के वकील। उसमें क्या ऑपरेशन आया है? देखिए, मुनीर अहमद सीआरपीएफ में कांस्टेबल तैनात हैं। 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले पाकिस्तानी नेशनल मीनल खान से इनकी शादी हुई थी। विजिटर वीज़ा पे वो हिंदुस्तान में आई और उसके बाद लॉन्ग टर्म वीज़ा एलटीवी उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया, क्योंकि जब आप इंडियन नेशनल से शादी करते हैं तो आप एलटीवी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद 23 अप्रैल 2025 का जो गृह मंत्रालय का एमएचए का जो आदेश था, उसमें 2 कैटेगरी के पाकिस्तानी नेशनल्स को एग्जेम्प्ट किया गया था यहाँ से डिपोर्ट करने से। एक तो डिप्लोमेटिक वीज़ा होल्डर्स और दूसरे जिनके पास एलटीवी है यानी लॉन्ग टर्म वीज़ा है। अब इस महिला ने लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई किया था और लॉन्ग टर्म वीज़ा के प्रोसेस में जो फाइनल स्टेज रहती है इंटरव्यू उसने फेस किया था, जिसके बाद जैसा कि बताया गया पॉजिटिव रिकमेंडेशन एमएचए को भेजी गई थी कि इन्हें एलटीवी दे दिया जाए। मीनवाइल पहलगाम हमला हुआ और ये परिस्थिति बनी, तो इसके हाथ में एलटीवी नहीं था, तो उस आधार पे इनको यहाँ से वापस भेज दिया गया अटारी वाघा बॉर्डर पे। उसी दिन जिस दिन ये अटारी वाघा बॉर्डर पे थी, उस दिन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ था, सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने ये सारा आदेश और सारा कानून देखने के बाद एक इंटरिम ऑर्डर पास किया, जिसके आधार पे फिर वहाँ पे इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने और जो वहाँ पे पुलिस अथॉरिटीज़ और जो गृह मंत्रालय के जो लोग थे, उन्होंने फिर इन्हें वापस भेजा। कल रात को 3 बजे के करीब ये जम्मू वापस पहुँच गई हैं। ऐसे बहुत से केस होंगे जो क्या वो सब पे लागू होंगे? नहीं, देखिए, केवल 2 ही श्रेणी के लोग हैं पाकिस्तानी नेशनल्स जो एग्जेम्प्टेड हैं, जो एक्सेप्शन क्लॉज में है। एक तो वो जो एलटीवी वीज़ा लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डर्स हैं और दूसरे डिप्लोमेटिक। इसके अलावा जितने भी तमाम पाकिस्तानी उनको वापस जाना है वो इस तरीके के ऑर्डर से कतई भी कवर नहीं होंगे। इसमें केवल लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डर्स ही कवर होंगे। पाकिस्तान भेजे जा रहे नागरिकों ने बॉर्डर पर भी खूब बवाल काटा, महिलाओं ने हंगामा किया। आखिर रातों रात उन्हें अपना घर परिवार छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन आतंक परस्त मुल्क पाकिस्तान से ताल्लुक होने की वजह से इन्हें ये तकलीफें उठानी पड़ रही। वही भारत के एक्शन से पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तान दुनिया के तमाम देशों के आगे गिड़गिड़ा रहा है।